महाराज जी अगला प्रश्न है कि महाराज जी मैं 7 सालों से भजन कर रही हूँ, निरंतर नहीं हो पाता क्योंकि मैं स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं आई अभी तक। अच्छा। अब कई बार अश्रद्धा भी होने लग जाती है भजन में। बिल्कुल, क्या करूँ? बिल्कुल। देखिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये बदलते रहते हैं, और आप एक तो बड़े सरल व्यक्ति हैं जिसने भी ये लिखा है, और अपने चित्त को बिल्कुल पवित्रता, काफ़ी पवित्रता की, अपने कौन बात लिखता है। और इसका यह है, आपको लगता है कि मेरे अंदर भक्ति नहीं, और 7 सालों से आप नाम जाप कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर जो भक्ति है ना, वही तो नाम जप करवा रही है। बहुत सुंदर। हाँ, तो यदि भक्ति ना होती आप नाम जप करते नहीं। और दूसरा आप कहते हैं कि वो निष्ठा नहीं है। ठीक है, वो पूर्ण निष्ठा तो सिद्धों में होती है। रही बात संदेह की, साधक में संदेह रहेगा, साधक कितना भी ऊंचे क्यों ना हो, चाहे वो 3 लाख नाम जब प्रतिदिन करता है, साधक जब तक साधक है तब तक उसमें संदेह रहता है, और रहना ही चाहिए। हाँ, तभी तो साधक है, तभी साधक। क्योंकि ये दैन्यता एक स्वरूप ले लेती है, दैन्यता स्वरूप ले लेती है, और जब दैन्यता का स्वरूप हमारे जीवन में अगर उतर जाए, हम स्वीकार कर लें, जैसे सूरदास जी गाते थे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ना वो कुटिल थे, ना खल थे, ना कामी थे, देनता थे उनके, जिन तन दियो तिन बिसरायो, ऐसो तो दैन्यता तो होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, है प्रभु आप प्राप्त नहीं, प्राप्त हो भी जाओ फिर भी प्राप्त नहीं है। और बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि साधक जब साधना करता है ना, उसके अंदर भक्ति आगे पता कैसे चलेगा। यदि वो 16 माला प्रतिदिन कर रहा है और उसके अंदर यदि भक्ति आगे उसको लगेगा मैं कम कर रहा हूँ, फिर वो बढ़ाने का प्रयास करेगा, 32 करने लग जाएगा। जब 32 माला की तो भक्ति भी बढ़ गई, फिर बढ़ी हुई भक्ति कहती है 32 तो कम है, और करो, ये तो कम है। तो जो सच्चे साधक हैं उनको हमेशा कमी दिखती रहती है, न अपनी भावना से संतुष्ट हो पाते हैं, न अपने भजन से संतुष्ट हो पाते हैं, और संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। संसार में संतुष्ट रहो, लेकिन भगवान की भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, भावना में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि प्रिया प्रीतम परस्पर आप सहज सुख पढ़िए, वहाँ प्रिया प्रीतम परस्पर अपने आप में प्रेम का अभाव देख रहे हैं, और ठाकुर जी इतने व्याकुल हो रहे हैं। राधा रानी से कहते हैं कि मैं आपको सुख दे नहीं पा रहा हूँ, आप जिस सुख की, जिस प्रेम की अधिकारिणी है, मैं वो आपको प्रेम दे ही नहीं पा रहा हूँ। इधर से राधा रानी कहती है मुझको बड़ा दुख है, मेरे प्राण हाहाकार कर रहे हैं, मैं अपने प्रीतम को वो सुख दे नहीं पा रही हूँ जिसके वो अधिकारी है। तो बताओ, वहाँ जो प्रेम की साक्षात विग्रह है वो कहते हैं हमें प्रेम नहीं है। ये भक्ति में ये बहुत बड़ा सद्गुण है कि हमको हमेशा अभाव खटकते रहना चाहिए। भक्ति कम कर रहे हैं, बहुत कम हो रही है, और भावना इतनी ऊंची बढ़ गई, रो रहे हैं तब भी कहते नहीं हमारे अंदर कहाँ भावना, ये तो नाटक के आंसू हैं, ये तो भाव के आंसू है, कहाँ हमारे अंदर भक्ति है। सचमुच में भक्ति जितनी आती जाएगी उतनी दीनता और उतनी अभाव, और संसार के प्रति बहुत है, ये तो बहुत भगवान ने दिया, बहुत दे दे, क्या करना फालतू का जी, वहाँ संतोषी बने रहेंगे। तो संसार को लेकर के भक्त संतोषी बना रहता है, और भगवान को लेकर के असंतोषी बनता है। ये असंतोष, ये अपने अंदर अवगुण देखना, हाय हमारे अंदर भक्ति अब तक नहीं आई, 7 सालों से नाम जप कर रहे हैं, अब तक भक्ति नहीं आई, अब तक वो बात नहीं जो होनी चाहिए। बात आपकी बन रही है, कम से कम आपको ये लग रहा है ना कि भक्ति नहीं आई है। ये भक्ति न आना, ये खटकना कि अब तक भक्ति नहीं आई, ये खटकना बात मन में बार बार, इसी खटकने को तो भक्ति कहते हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल। हाय भजन कम क्यों हो रहा है, हम हाय हमारे अंदर वो भावना क्यों नहीं हम कथा सुन के रोते हैं, क्यों नहीं हम नाम जप करते रोते जो कि हम पढ़ते हैं, कब हमारे अंदर ये आंसू आएंगे। ये जो आपका दर्द है, इसी दर्द का नाम है भावना, इसी दर्द का नाम है भक्ति। आपके अंदर ये दर्द है कि 7 साल हो गए भजन कर रहे, अब तक वो बात नहीं बनी, कोई भक्ति नहीं आई, संदेह हो बीच में है, तो ये सब भक्ति के एक अंग है।